हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। अकेला तू पहल तो कर, काफिला खुद बन ही जाएगा। तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि अब हम आपको मिलवा रहे हैं अपने आज के इन्फोटेनिया सेलेब से। अर्चना सुराना, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस। वो फैशन डिजाइन फैकल्टी की डीन हैं, राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी की मेंबर हैं, CBSE में स्किल डेवलपमेंट की मेंबर हैं, CII नेशनल कमेटी की भी मेंबर हैं। इतना ही नहीं, उन्हें फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट श्री APJ अब्दुल कलाम जी के हाथों से यूथ आइकॉन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो ये है हमारी आज की इन्फोटेनिया सेलेब, जिनके लिए हमने कहा था कि तू पहल तो कर, काफिला खुद बनता चला जाएगा। तो क्या कहते हो दोस्तों, एक्साइटेड और सुपर एक्साइटेड? दीवा इन ट्रू सेंस, स्वागत है आपका हमारे शो आमेर इन्फोटेनिया पर। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार एंड हेलो जयपुर। मैम, आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत की जाए, आपसे क्या पूछें और क्या ना पूछें। पर समय को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो डिज़ाइन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में या तो फैशन डिज़ाइनिंग आता है या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, पर आपके प्रोफाइल से हमने जाना कि डिज़ाइन की डेफिनेशन बहुत एलैबोरेट है। तो आज हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स के साथ वो शेयर करें। देखिए, डिजाइन का स्वरूप जो है वो बदलता जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब हमने फैशन या इंटीरियर या जो भी चीज जो ट्रेंड में रही है, जिसके प्रति हमारी चाहत रहती है या एस्पिरेशनल वैल्यू बहुत हाई हो जाती है, उसको हमने डिजाइन के साथ जोड़ा और हमने ये माना कि डिजाइन और क्रिएटिविटी बिल्कुल एक साथ हाथ मिला के चलती है। पर अगर आज की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो क्रिएटिविटी जो कि बहुत एसेंशियल है, और क्रिएटिविटी का मतलब केवल बाहरी सुंदरता से जुड़ी भी नहीं है। जैसे हम जब किसी को अच्छे वस्त्र पहने देखते हैं तो हम शायद सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो सुंदरता के साथ ज्यादातर हमने डिजाइन को जोड़ा है, जो कि गलत नहीं है। लेकिन सही मायने में अगर हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन का जो स्वरूप है उसका एक बहुत अहम हिस्सा ये है कि उसमें वो रचनात्मकता है होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम कुछ नए सॉल्यूशंस निकाल सकें, कुछ नई संभावनाएं पैदा कर सकें, और जो हमारे समाज में या हमारे परिवेश में जो कुछ बहुत गहरी समस्याएं हैं उनको हम उस रचनात्मक सोच के साथ में जब हम डिजाइन के पूरे प्रोसेस के साथ करते हैं तो हमें बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत जरूरी है डिजाइन और डिजाइनर्स के लिए, और वही अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने की जो परिभाषा है वो होती है डिजाइन में। सो डिजाइन एक सिस्टम है, डिजाइन एक प्रोसेस है, डिजाइन एक कॉम्पिटेंसी है, डिजाइन हमें डिलाइट देता है। तो डिजाइन की वजह से बहुत कुछ संभव हो पाता है। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मैम। अभी आपने कहा कि डिजाइन से बहुत कुछ संभव हो सकता है, तो हम चाहेंगे आप हमें ये भी बताइए कि डिजाइनिंग से क्या क्या संभव हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि डिजाइन एक कॉम्पिटेंसी है। अगर आप में एक नई संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जो क्षमता होती है वो है डिजाइन में। साथ ही में इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो अगर आज की तारीख में हम देखेंगे तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, वहां डिजाइन की बहुत अहम भूमिका है। हम देखते हैं कि AR, VR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब क्या है? ये डिजाइन की उपज है, नई क्रिएटिव रचनात्मक विचारधारा की उपज है। सो डिजाइन से आप बहुत नए सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। वही चाहे आज इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है या पानी की प्रॉब्लम है, इन सारी समस्याओं के लिए हम डिजाइन से प्रेरित होकर के सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो डिजाइन में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है संवेदना। तो हम जहाँ कंपैशन की बात करते हैं वहीं एम्पैथी की बात करते हैं कि आपको जरूरत है कि आप पहले तो पहचाने कि प्रॉब्लम है क्या, उसकी गहराई में जाने की जो क्षमता है वो अगर हम डिजाइन का पहला स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं एम्पैथी। फिर हम अगर प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन कर पाएंगे तभी हम उसका सोल्यूशन सही निकाल पाएंगे। फिर उसके बाद बहुत आइडिएट करने की संभावना होती है कि खूब आइडियाज आप क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग,
कई तरह की थिंकिंग के प्रोसेसेस होते हैं, उससे आप खूब आइडिएट करके उसके बाद जो बिल्कुल 1, 2, 3 जो बेहतर आपको लगते हैं उसके ऊपर में हम प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग जब कर लेते हैं तो डिजाइन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो मैम, हमारे देश में डिजाइन के कल्चर को क्या उस तरीके का एक्सपोजर मिला हुआ है? मैं ये कह रही हूँ, जो हिंदुस्तान की जो परंपरा है, जो हमारा कल्चर है, वो मूलतः डिजाइन का ही कल्चर है, जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी, कोई भी चीज सर्कुलर इन नेचर की, आप नेचर से निकालो और वापस नेचर में उसे डालने की जो प्रक्रिया है, ये अपने आप में डिजाइन का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हमारा जो पूरी जीवन शैली है, हमारे काम करने के तरीके हैं, वो बहुत कुछ, मतलब मैं मानूंगी कि डिजाइन बहुत गहराई में हमारी परंपरा में जुड़ा हुआ है। किंतु हमने इन पूरे पीछे करीबन 300-400 सालों के अंदर में जो पाश्चात्यकरण के प्रति जो हमारा जो रुझान पैदा हुआ है, उसमें क्या हुआ, हम ये भूल गए कि हमारे पास में जो प्रतिभा है, हमारे पास में जो संभावनाएं हैं, या हमारे पास जो धरोहर है, उसको देखे बिना हमने दूसरों की चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, बिना अपने संवेदना के, बिना दिमाग लगाए बिना। उससे हमने अपने समाज में बहुत सारी विकृतियां पैदा कर ली। उन विकृतियों की वजह से हम लोग हमारे डिजाइन के पूरे कल्चर को खत्म कर दिया। अब जिसको पाश्चात्य साम्राज्य ने हम लोगों से ही सीखा, उन्होंने इसको डिजाइन का नाम दे दिया, और जैसे ही इसे डिजाइन का नाम दे दिया, उन्होंने खूब सृजनात्मक काम करे, नई सोच विचारधारा से हमारे जैसे बहुत सारे देशों से उन्होंने सीखा, जाना और उसे अपनाया। हमें जरूरत है कि वापस हम हमारी जो धरोहर है, हमारी परंपरा है, उससे हम वापस सीखें, उसी को अपनाएं, और हमारे पास में जो सोचने की क्षमता, जिसे हम कहते हैं डिजाइन थिंकिंग, जहां पर इस सोचने की क्षमता को हम वापस अगर इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हमारी लिए जरूरत नहीं थी और हमने उन्हें अपना लिया, उससे हमने हमारा नुकसान किया। तो आज की तारीख में वापस जरूरत है कि हम उस कल्चर को बिल्ड करें। एम्पैथी की जब बात करते हैं तो हमें हमारा परिवेश, हमारे लोग, हमारे उनके हिसाब से सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, ना कि पाश्चात्य सोल्यूशंस को हम ला करके हमारे कंट्री में अपना लें। तो ये बहुत जरूरी है कि हम वापस हमारे कल्चर के प्रति सजग हों, हम वापस वैसी पहचान बनाने की क्षमता रखते हैं, और उस कल्चर को हमें वापस बिल्ड करने की जरूरत है। जी मैम, डिजाइन कल्चर पर आपका जो अभी इवेंट चल रहा है वो क्या है? देखिए, डिजाइन कल्चर के द्वारा हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमें एजुकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना होगा, और हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम से चालू होगा, और बहुत जल्दी मिडिल स्कूल लेवल से शुरू किया जा सकता है। और मिडिल स्कूल भी थोड़ा देर है, फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर में भी वापस हमें नए सिरे से वापस किस तरीके से हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजों में बहुत जरूरत है कि डिजाइन थिंकिंग का इस्तेमाल हो। अभी सीबीएसई ने ऑलरेडी मिडिल स्कूल के अंदर में क्लास 6 से क्लास 9 में डिजाइन थिंकिंग को एज ए कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, एंड हर तरह की स्किल्स में डिजाइन के बारे में बात हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम से ये शुरुआत हो, साथ में जैसे हमारे बहुत सारे युवा हैं जो आज की तारीख में बेरोजगार हैं, जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही, क्योंकि कहीं उनके डिजाइन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, इसको हमने अर्ली स्टेजेस पे बिल्ड नहीं किया। तो हमारे लिए वापस जरूरत है कि हम हमारे यूथ को डिजाइन थिंकिंग की एबिलिटी के साथ में हम उन्हें वापस नर्चर करें। तो डिजाइन कल्चर का ये जो इवेंट है, इसका मूल उद्देश्य यही है, जो लोग जिन्होंने हमारी अपने शैली को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ग्लोबल बेंचमार्क के आइडियाज को क्रिएट किया है, हम वैसे स्पीकर्स लेकर के आए ताकि हमारा यूथ उन्हें सुन सके। हर जने की सोच वैसी होनी चाहिए। तो हमारी थीम डिजाइन कल्चर की है, फॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। समाज में, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी, हार्मोनियस लिवेबिलिटी और डिजाइन लीडरशिप, ये 4 एरियाज में हमने इन थीम्स के ऊपर में काम किया है। और हमें चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम से लेकर के इंडस्ट्रीज और गवर्नेंस के अंदर में डिजाइन की लीडरशिप पैदा हो। तो काफी कुछ इंडिया डिजाइन पॉलिसी बनाई गई है, और इसमें काफी काम होने लग रहा है। ऑलरेडी इंडिया डिजाइन समिट की जा रही है, पर ये कैसे जन जन तक पहुंचे, ये कल्चर का रूप बन जाए और हमारी परंपरा का रूप बन जाए वापस नए सिरे से, तो ये बहुत जरूरी है। उसको बिल्ड करने के लिए हम ये इवेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी संभावनाएं हमने पैदा करी है कि ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, डायलॉग बढ़े, और फिर जनवरी के महीने में हम इसको कल्मिनेट करेंगे, और उसके बाद एक नए सिरे से इसकी शुरुआत हमेशा बनी रहेगी। बहुत खूब मैम। आप बेहतरीन काम कर रही हैं और समाज में नई रोशनी लाने के लिए बहुत ही उम्दा प्रयास भी कर रही हैं। आपको हमारी ढेरों शुभकामनाएं।